हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव लेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके अपने फोन को ते को देते हैं और उनके मॉम डैड से उनकी बात करा रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके रूम से बाहर चल जाते हैं। ते बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि जेके ने उनके मॉम डैड को हर्ट नहीं करा और उल्टा उनका टेक केयर करा है, उन्हें एक अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया है और उनकी मॉम का एक अच्छा सा हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। और अब उनके डैड वैसे नहीं है, वो जैसे ही अपने मॉम डैड को एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे, अब जेके उन्हें वैसे ही लाइफ दे रहे हैं। ये देखकर ते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके मॉम डैड इतने ज्यादा हैप्पी हैं और वो ठीक है, वो सेफ है। ये सब सोचकर ते को बहुत ज्यादा वार्मथ फील होता है अपने चेस्ट में। वो बहुत हैप्पी थे। वो बहुत देर तक अपने मॉम डैड से बात करते हैं। जेके ने उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद जब जेके अपने रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि ते अभी भी अपने मॉम डैड से बात कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा खुश है। उनके फेस पे एक बिग सी बॉक्सी स्माइल है, जिसे देखकर जेके को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही ते देखते हैं टर्न होके कि जेके रूम में एंटर कर गए हैं, वो तुरंत ही उनकी स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो अपने मॉम डैड से कहते हैं, ओके मॉम डैड, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखेगा। उनके मॉम डैड भी ते को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं और बार बार कहते हैं कि जेके बहुत अच्छा है, उसकी वजह से आज हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं। तुम बस जेके के साथ रहना, जेके तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। और अपने मॉम डैड की बात सुनकर ते थोड़े से शाय होते हैं, उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो फिर अपनी मॉम से बाय कहते हैं, अपने डैड से बाय कहते हैं। और जैसे ही फोन को कट करते हैं, वो जल्दी से जेके के पास आ जाते हैं। जेके बस ये सोच रहे थे कि ते उन्हें थैंक्स कहने आए, उनका मोबाइल देने आए। जेके बिल्कुल भी इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। ते ने आते ही जेके को टाइटली हक कर लिया था। वो बहुत ज्यादा खुश थे। सडनली अपने पास ते को फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा क्लोज देखकर, और वो भी उनकी मर्जी से देखकर, जेके को बिलीव ही नहीं होता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उनके ही फेस पे स्माइल आ जाती है और वो भी ते को हल्का सा हक ही करते हैं। तभी ते हक को ब्रेक कर देते हैं और उनके हाथों को पकड़ के उन्हें थैंक्स कहने लगते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे मॉम डैड का इतना ध्यान रखा, मेरी उनसे बात कराई। वो बहुत ज्यादा खुश है, वो बिल्कुल ठीक है। और ते ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में कह रहे थे। ते को भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि अभी उन्होंने ये सब क्या किया। जेके बस उनकी तरफ स्माइल करके देख रहे थे। ते के फेस पे इतनी ब्यूटीफुल सी स्माइल इतने टाइम बाद वो देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। ते ने अभी भी उनके हाथों को पकड़ रखा था। जेके का ध्यान बस ते के ऊपर था। ते कंटिन्यूसली उनसे बात कर रहे थे, थैंक्स कह रहे थे। वो फिर कुछ देर बाद जब ते को रियलाइज होता है कि अभी उन्होंने सडनली क्या कहा है और क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा शाय फील हो जाते हैं। वो एकदम से उनके हाथों को छोड़ देते हैं और अपने नेल्स को बाइट करते हुए अपने हेड को नीचे कर लेते। वो बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे। जेके ते के ऐसे शाय फेस को देख के उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो ते को तंग ना करते हुए उनके हेयर में अपने हाथ को लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से रब करते हैं और कहते हैं कि तुम अब हैप्पी हो ना। ते उनकी तरफ बहुत ही शर्माते हुए देखते हैं और कहते हैं, हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्या मैं अपने मॉम डैड से मिलने जा सकता हूँ। जेके उनकी तरफ देखते हैं। ते बस घबरा जाते हैं। जेके फिर अपने फेस पे स्माइल लाते हैं और कहते हैं, हाँ तुम जा सकते हो, पर तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद हम तुम्हारे मॉम डैड को विजिट करने जाएंगे। ये सुनकर ते बहुत ज्यादा खुश थे। ते को इतना ज्यादा खुश देखकर जेके को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि ते इतने ज्यादा खुश हैं, उनके पास हैं और वो इतने हैप्पी हैं। फिर ते उनसे कहते हैं कि मैं जल्दी से बस अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ, एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ। जेके कहते हैं, हाँ बहुत जल्दी हम चलेंगे बेबी बॉय। और वो ये सुनकर उनके माँ से बेबी बॉय ते एकदम से शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब आप फ्रेश हो जाइए। और वो ये कहकर जल्दी से रूम के बाहर जाने लगते। ते बहुत ही शर्माते हुए रूम के बाहर जाते। जेके उन्हें ऐसे जाते देखकर उन्हें स्माइल आ जाती है, वो हंस रहे थे। जेके जल्दी से नीचे चले जाते हैं और वो जिन की कुकिंग में हेल्प करने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो जिन को सारी चीजें बता देते हैं। जिन भी बहुत ज्यादा खुश थे कि जेके अब चेंज हो रहे हैं और वो उनके मॉम डैड को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहे हैं। ते बहुत ज्यादा हैप्पी
हैप्पी थे। जिन उनके देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ते फाइनली खुश है अपनी लाइफ में। फिर वो लोग थोड़ी देर बाद डिनर टेबल पे आ जाते हैं। ते बहुत ही अच्छे से सबको फूड सर्व कर रहे थे। उनके फेस पे एक बिग सी स्माइल थी, एक सुकून था। जेके बस बार बार ते को ही एडमायर कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में शुगा और जिमिन भी वहाँ पे आ जाते हैं। जिमिन की अब हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। तो उन्हें ऐसे पेन में देख के उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहते हैं योंग आप ठीक तो है ना। जिमिन उनकी तरफ एक फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ते तुम फिक्र मत करो। ते उनसे कहते हैं कि अब से आप कोई भी काम मत करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा हर चीज़ में। उनकी ये स्वीट सी बात सुनकर जिमिन स्माइल करते हैं। फिर वो जिमिन के लिए चेयर पुल करते हैं और उन्हें आराम से बैठाते हैं। जिन और ते अब जिमिन का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे थे। सब लोग ये देख रहे थे। मिसेस जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जेके बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि ते अब यहाँ पे कंफर्टेबल ही हैं। और ऐसे ही कुछ डेज जा रहे थे। ते बहुत ज़्यादा अब पहले से कंफर्टेबल हो गए थे। मिसेस जॉन उन्हें टॉर्चर करना तो बंद नहीं कर रही थी, बट ते को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन हमेशा थे वो उनकी हमेशा हेल्प कर देते थे। अब जेके भी उन्हें ज़्यादा नाइट में परेशान नहीं करते थे। वो ते को पूरा टाइम देना चाहते थे जब वो कंफर्टेबली उन्हें एक्सेप्ट करे। इससे अब ते के लिए वहाँ पे रहना थोड़ा इजी हो गया था। बस मिसेस जॉन उनसे वर्क बहुत ज़्यादा करवाती थी। ते अपना स्कूल वर्क भी कंप्लीट करते थे। वो बस बोगम के साथ जितना हो सके दूर से बात करते थे। वो ज़्यादा उनके क्लोज नहीं आते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जेके को पता चलेगा तो वो मॉन्स्टर फिर से उन्हें हर्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए ते बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए थे और वो अच्छे से अपने हर वर्क किया करते थे। अब जिमिन की 9 मंथ लग गए थे। वो बेबी को बर्थ देने वाले थे। वो अपने घर में बैठे हुए थे और ते अभी ही कुछ देर पहले ही अपने स्कूल से आए थे। वो आते ही अपने किचन वर्क में लग जाते हैं। वो जैसे ही जिन के साथ किचन वर्क को कर रहे थे तभी वहाँ पर जिमिन के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। वो जल्दी से जिमिन के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं कि जिमिन अपने टमी को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, जिसे देखकर ते भी थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और वो जिन से कहते हैं हियोंग को क्या हो रहा है जिमिन हियोंग को। तभी जिन स्माइल करते और कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, बस तुम्हारे जिमिन हियोंग बेबी को बर्थ देने वाले हैं। अब जल्दी से हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, हमें शुगा को कॉल कर देना चाहिए। ये सुनकर ते कहते हैं ठीक है मैं शुगा हियोंग को कॉल करता हूँ। और वो जल्दी से एक सर्वेंट को कहते हैं और वो फ़ोन करने लगते हैं। सर्वेंट कॉल मिला के उन्हें देते हैं। ते उन्हें बता देते हैं कि जिमिन को वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ड्राइवर के साथ। ते और जिन उन्हें लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही शुगा भी वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही ये बात जेके को पता चलती है कि ते अब मेंशन में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। पर वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जब उन्हें अपने मेन सर्वेंट से पता चलता है, सर्वेंट लेडी से, वहाँ पे आरएम भी आ जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा वरिड थे। ते बस जिमिन को ऐसे पेन में देख के ते की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, वो रो रहे थे। जिन उन्हें समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिमिन और बेबी बिल्कुल ठीक होंगे, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत होते, सब ठीक होगा। पर ते बार बार रो जा रहे थे। उन्हें जिमिन हियोंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वहाँ पे जब जेके आ जाते हैं वो देखते हैं कि ते रो रहे हैं। वो उनके पास आते और कहते हैं कि क्या हुआ। तभी जिन उन्हें बताते हैं कि ते डर गया है जिमिन को इतने ज़्यादा पेन में देख के, इसलिए वो बस रो रहा है। ते की इतनी इनोसेंस को देखकर जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ते किसी को पेन में भी नहीं देख सकते। उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगता है अगर किसी को पेन होता है तो वो बस ते की तरफ देखते हैं। वो ते के हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींच के उन्हें हक कर लेते हैं। ते इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। वो बिल्कुल भी इस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं और वो भी बस जेके को हक कर लेते हैं। ते जेके की चेस्ट पे थे उनका हेड और वो बस उनके आंखों से आंसू जा रहे थे। जेके उन्हें बस बैक को रब कर रहे थे, उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में बस डॉक्टर जैसे ही बाहर आते हैं, शुगा डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जिमिन की और बेबी की हेल्थ के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर उन्हें बता देते हैं कि बहुत ही क्यूट सी लिटिल गर्ल हुई है। ये सुनते ही शुगा स्माइल करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो जिमिन के बारे में पूछते, सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। आफ्टर
40 मिनट्स के बाद सब लोग वार्ड में होते हैं। जिमिन को अब अपना होश आ गया था। शुगा अपनी डॉटर को लिए बैठे हुए थे, ते बस उनकी तरफ देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो उस लिटिल डॉटर को, गर्ल को अपने आर्म्स में लेना चाहते थे। जिमिन उन्हें अपने पास बुलाते हैं। वो देखते हैं कि ते अभी भी बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने लिप्स को क्यूटली पाउट कर रखा है और जेके ने उनके हाथ को पकड़ रखा है। जिमिन जैसे ही उन्हें अपने पास बुलाते हैं, वो उनके पास जाकर तुरंत ही उस लिटिल डॉटर को ते के आर्म्स में देने लगते। ते बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वो कहते हैं मुझे डर लग रहा है, मैं बेबी को हर्ट ना कर दूं। जिमिन उन्हें समझाते हैं कि तुम हर्ट नहीं करोगे ते, और उन्हें बहुत ही प्यार से उनके आर्म्स में बेबी को दे देते हैं। ते बेबी को लेके बहुत ज़्यादा खुश थे। वो इतने ज़्यादा हैप्पी थे। जेके बस उनकी हैप्पीनेस को ही देख रहे थे कि ते एक बेबी की तरह खुश हो रहे हैं, एक लिटिल गर्ल को अपने आर्म्स में लेकर। जेके ये देख के हैप्पी थे कि जब ते का बेबी होगा, ते का और मेरा, तो वो भी कितने ज़्यादा लकी होगा। वो अपनी मॉम के इतने सारे इमोशंस को, इतने सारे प्यार को देखेगा। ते हमारे बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। और ये सब सोचकर जेके बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। शुगा बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिसेस जॉन आती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं, वहाँ पे सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। ते के आर्म्स में बेबी होता है। मिसेस जॉन आके जिमिन से कहती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक गर्ल डॉटर को बर्थ दिया है, तुम अब कभी भी मेरे मेंशन नहीं आओगे। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। तभी मिसेस जॉन कहती है कि तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया एक बेबी गर्ल को बर्थ देके, तुम बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हो। और वो जिमिन को बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करने लगती हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। शुगा उनसे कहते, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बेबी को एक बार देखें तो सही। तभी मिसेस जॉन कहते हैं कि मैं ऐसे किसी भी डस्ट को अपने पास नहीं देखना चाहती हूँ। और ये कहकर वो जान लगते। तभी जेके उनसे कहते हैं, मॉम आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, ये शुगा ह्योंग और जिमिन ह्योंग का बेबी है, वो डिजर्व करता है हमारे साथ रहना, आप ऐसी बातें मत करो। तभी मिसेस जॉन उनसे कहती हैं कि अगर तुम लोग चाहते हो कि ये वहाँ पे आए, तो इस डॉटर को मेरे से हमेशा दूर रखना। और अगर तुमने या किसी ने भी सेकंड टाइम किसी भी डॉटर को बर्थ दिया तो मैं उसे मार दूंगी। ये सुनते ही सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो अपने बेबी को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और उसे टाइटली हक करके रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बार बार शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं अपनी बेबी को नहीं खोना चाहता हूँ, प्लीज़ शुगा कुछ कीजिए। तभी मिसेस जॉन उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब मेरे सामने बात भी करो और जल्दी से ये सारी चीज़ें अब क्लियर करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत मेरा मनी यहाँ पे खर्च हो। ये सुनकर शुगा और आरएम बस उनकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि मॉम आप ये सब क्या कह रहे हैं। तभी मिसेस जॉन कहते हैं कि ठीक है, ये आ सकता है, बट इस पे मैं अपनी ज़्यादा मनी नहीं खर्च करूँगी और इसकी डॉटर को मुझसे दूर रखना। ये सुनकर बस जिमिन बस उनकी तरफ देख रहे थे, रो रहे थे। तभी शुगा उन्हें कहते हैं कि ठीक है मॉम, और वो ये कहकर बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता कि शुगा कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।